नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट कार्मिक हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी हैं, वो अपनी पाठ्य पुस्तक का विवरण कैसे चेक करें, कैसे फिल करें कि कितनी पाठ्य पुस्तक हैं वो वितरित कर दी गई हैं, कितनी रिमेनिंग है। देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे, पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड पूरी डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले शाला दर्पण लॉगिन करेंगे, स्कूल ऑफिस लॉगिन से शाला दर्पण लॉगिन करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी शाला दर्पण विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर शाला दर्पण की यहाँ पे आईडी लगाएंगे, यहाँ पासवर्ड और यहाँ पे आप कैप्चर लगाओगे, नीचे जो कैप्चर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से लॉगिन करोगे। लॉगिन करोगे तो आपकी शाला दर्पण है वो लॉगिन हो जाएगी। और शाला दर्पण लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे आपको खूब सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। होम है, डैशबोर्ड है, विद्यालय हैं, कार्मिक हैं, विद्यार्थी हैं, योजनाएं। एक योजनाएं टैब आ रहा है, इस योजनाएं टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करोगे तो नीचे आपकी खूब सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पालना योजना, योजना रिपोर्ट है, बालिका शिक्षा, राजश्री छात्रवृत्ति, ट्रांसपोर्ट वाउचर, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन ओपन होगा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसमें खूब सारे ऑप्शन ओपन है। विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। सबसे पहले विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें आपको रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन सी पुस्तक आनी चाहिए, वो पूरी डिटेल आपको इसमें डालनी है इस ऑप्शन के अंदर। फ्री टेक्स्ट बुक की समस्त नोडल पर उपलब्ध स्टॉक, ये नोडल के लिए है। नोडल के द्वारा स्टॉक ही उपलब्ध करा दिया जाएगा कि नोडल के अंदर स्टॉक उपलब्ध है कि नहीं है। फ्री टेक्स्ट बुक्स स्कूल मांग प्रविष्टि, यहाँ से स्कूल के द्वारा मांगा जाएगा कि हमें कितनी बुक चाहिए। ठीक है दोस्तों। फ्री टेक्स्ट बुक्स नोडल से विद्यालय को बुक्स वितरित प्रविष्टि, नोडल के द्वारा आपको बुक दे दी गई है नहीं दे दी गई है, वो पूरी प्रविष्टि इसके अंदर आएगी। और फिर स्कूल स्टॉक की व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, मेन आपका काम ये रहेगा कि आपको विद्यार्थियों को यहाँ से विद्यार्थियों को वितरित करनी है। आगे हम बात करते हैं, यदि वर्कबुक आपके पास में है तो नोडल डिमांड और वितरण रिपोर्ट, नोडल से कितनी वर्कबुक आप मंगवा रहे हो वो यहाँ पे इसके अंदर आएगा। यहाँ से मांग प्रविष्टि आप डाल सकते हो। फ्री टेक्स्ट बुक नोडल के अन्य नोडल को पुस्तक स्थानांतर प्रविष्टि, ये अदर नोडल को यदि हम भेज रहे हैं, एक नोडल के नीचे दूसरा नोडल है तो उसको हम मांग प्रविष्टि भेज रहे हैं, तो उसके लिए है उस किताबवार विषय मांग, किताबवार अलग अलग किताबवार विषय की हम मांग कर रहे हैं, भाई इस सब्जेक्ट की हमें इतनी बुक चाहिए। वर्कबुक विद्यार्थी वितरण, ये वर्कबुक आपके पास में आ जाएगी तब विद्यार्थियों को हम वितरण करेंगे, तो यहाँ से करेंगे। अभी हम यहाँ पे विद्यार्थियों को बुक की प्रविष्टि देख रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से विद्यार्थियों को बुक जितने भी वितरण की गई है वो पूरी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। नीचे देखिए, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। सेशन आपका 24-25 इसमें दिखा रखा है और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है टेक्स, फ्री टेक्स्ट बुक, और यहाँ पे 1 से 8th क्लास तक की और 9 से 12th क्लास तक। तो पहले 1 से 8th क्लास तक आप सेलेक्ट कर लोगे और गो बटन पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करना है तो नीचे आपके सामने ये इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा दोस्तों। और इसके अंदर हमें आपको क्या क्या देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यू पुस्तकों की संख्या, नोडल से कितनी आपको बुक प्राप्त हुई है 5। गत वर्ष से शेष अवितरित पुस्तकों की संख्या, भाई गत वर्ष में आपके पास में कितनी शेष पुस्तकें रही जो बच्चों को आपने नहीं बांटी है, वो B1 के अंदर आएगा। A1 के अंदर आपके पास में नोडल से कितनी प्राप्त हुई। C1 के अंदर स्टूडेंट द्वारा वर्ष की लौटाई गई नई पुस्तकों की प्रविष्टि, स्टूडेंट द्वारा आपको कितनी पुस्तकें लौटाई गई है वो C1 के अंदर आएगा। F1 के अंदर गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकों की संख्या जो नोडल से लौटाई गई है, मतलब नोडल से आपके पास में आ गई हैं फिर भी आपने उसमें से बच गई है कोई भी बुक वगैरह हैं वो यहाँ पे डालनी है।
और सभी का टोटल है वो इसके अंदर डालना है। ठीक है दोस्तों। और फिर है वर्तमान सत्र में वितरित की गई पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि। अब वर्तमान सत्र में आप कितनी संख्यात्मक प्रविष्टि कर रहे हो, नई पुस्तकों की संख्या, नई पुस्तकों में से आपने कितनी बांटी है, या स्टूडेंट के द्वारा लौटाई गई पुस्तकों में कितनी बांटी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और कुल दोनों का टोटल यहाँ पे आएगा। और नई पुस्तकों में वितरित पुस्तकों की संख्या ए, बी और ए प्लस बी, इन दोनों का टोटल है। और इधर से हम पीछे से देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है D1, F1 और E1, मतलब इन दोनों का जो टोटल है नई पुस्तकों से वितरित पुस्तकों की संख्या। नई पुस्तक आपको जो मिली थी नोडल से, या अभी नोडल से कितनी पुस्तक मिली है उसमें से कितनी वितरित कर दी गई है। स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई, जो भी स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई है उसमें से कितनी पुस्तक आपने बांट दी गई है, और दोनों का टोटल कितनी आपके पास में रिमेनिंग है वो यहाँ पे, और फिर सेव। तो ये पूरी प्रविष्टि आपको करनी है। पूरे जितने भी क्लास वाइज डिटेल हैं, कितने कौन सी क्लास में कितनी पुस्तक बांटी गई हैं, ये पूरी डिटेल 1 से लेके 8 तक क्लास के लिए फॉर्मेट है। फिर आगे 9 से लेके 12 तक कौन सा फॉर्मेट रहेगा, ये सेम फॉर्मेट रहेगा इस टाइप का, सेम 1 से 8 तक है वैसा का वैसा 9 से 12 तक फॉर्मेट रहेगा। और इसके अंदर आपको पूरी डिटेल भर के सेव करके, और यदि पूरी डिटेल आपकी भर जाती है तो सेव ऑल, पूरी डिटेल एंट्री हो जाती है तो सेव ऑल करना है। देखिए दोस्तों, नई कार्मिक हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।